नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम हैं झांसी के पुलिस लाइन में और आप देख रहे हैं मेरे पीछे परेड की तैयारी हो रही है। इसके साथ आप वो विजुअल भी देख रहे होंगे कि मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया जा रहा था पुलिस लाइन में। जैसे कि आप सबको विदित है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो गहमा गहमी चल रही है, यहाँ से वहाँ हमला किया जा रहा है, वहाँ से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, उसी सब को लेके सबको इमरजेंसी के लिए तैयार करना और अभ्यास कराना। हालांकि आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। आप साथ में देखिए कि एनसीसी के छात्र हैं, स्काउट गाइड वाले छात्र भी हैं और डिफेंस से कई लोग हैं। और साथ में आप देखिए कि हर एक पॉइंट को ये लोग समझा रहे हैं कि इमरजेंसी में अपने आप को कैसे तैयार करना है। तमाम पत्रकार साथी, एक पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, झांसी शहर में पत्रकारिता करते हैं, वरिष्ठ हैं। इनसे जानेंगे कि पूरा अभ्यास यहाँ क्या कैसे किया जा रहा था। आप विस्तार से बताएं भाई साहब कि क्या कुछ किया जा रहा था इसमें। देखिए, जिस हिसाब से आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, जिसमें आतंकी ठिकानों पर जो आक्रमण किया है भारतीय सेनाओं ने, उसमें मैं आपको बता दूं कि उसके बाद ये मॉक ड्रिल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये युद्ध में अगर कहीं पर आक्रमण यहाँ होता है, हवाई आक्रमण अगर होता है, क्योंकि झांसी में कैंटोनमेंट बोर्ड है, तो ये संवेदनशील इलाकों में ये या शहरों में हम इसको गिन सकते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को टारगेट किया जाता है। दुश्मन देश उन्हीं चीज़ों को टारगेट करता है जहाँ हमारे उद्योग लगे हुए हैं, जहाँ हमारा कैंटोनमेंट है, जहाँ हमारे आर्मी बेस है। अब यहाँ पर जो आज मॉक ड्रिल की जो रिहर्सल की गई, इसमें बताया गया कि हवाई आक्रमण हो तो आप उसमें अपना बचाव कैसे करें। खुले में आप ना रहें, अगर कहीं पर आपको लगता है आक्रमण हुआ है तो आप ज़मीन पर लेट जाएं। उसके बाद भी आक्रमण हुआ है तो अगर आग कहीं लगी है तो उसको लेकर, जैसे झांसी दमकल विभाग बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, लेकिन उसमें भी आप किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं, सुरक्षित जगह पर आप कैसे जा सकते हैं। कोई आपका साथी घायल हो गया, आपका पड़ोसी घायल हो गया, तो उसको आप तत्कालिक राहत कैसे दे सकते हैं, ये अति महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद ब्लैकआउट का जो एक रिहर्सल होगी, ब्लैकआउट में चूँकि जब नाइट में होगा, वो नाइट में होगा, क्योंकि उसमें अगर हम पहले के समय की बात करें और आज के समय की बात करें तो पहले जब ब्लैकआउट 1971 में रिहर्सल कराई गई थी, उस समय इन्वर्टर्स नहीं थे, सोलर लाइट्स नहीं थी। आज के समय अगर लाइट चली जाती है तो सोलर लाइट अपने आप, तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब 5000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर जब लड़ाकू विमान दुश्मन देश के आते हैं तो वो नीचे इन लाइटों को देखकर ही आक्रमण करते हैं। और अगर वो लाइट्स नहीं होंगी, हम अपने घरों के बाहर लाइट ना पहुँचे, तो वो भ्रमित हो जाएंगे और इतने में हमारी जो सेना है वह उन पर काबू भी पा लेंगे। तो ब्लैकआउट भ्रमित करने का एक तरीका है, जिसमें लड़ाकू विमानों को, जो दुश्मन देश के, उनको भ्रमित किया जाता है कि यहाँ आबादी नहीं है, ब्लैकआउट किया जाए, घर के बाहर रोशनी ना जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण ही हमारी जिम्मेदारी है। एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह भी उतनी सहभागिता दे। अगर वो बॉर्डर पर जाके युद्ध नहीं लड़ सकता तो कम से कम आंतरिक सुरक्षा में सहयोग करके देश के काम आ सकता है। जी, आपने वो हर एक सावधानी आपने समझ ली है। हमारे साथ थे हेमंत गुप्ता, झांसी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हालांकि आप सबकी जिम्मेदारी, अगर आप भारत में निवास करते हैं या किसी भी आप देश में निवास करते हैं, अगर वहाँ कोई इमरजेंसी कोई स्थिति बनती है तो आपको ये सारी जानकारी आपको पहले से अवगत हो। फिलहाल इस संबंध में जो भी और सामने कुछ आता है आप सबको ज़रूर दिखाएंगे। देखिए कि किस तरीके से ये लोगों को परेड के लिए तैयार किया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और किस तरीके से रिहर्सल कराया गया आप साथ में विजुअल्स में देख रहे होंगे। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।